अमन वाला मुल्क बनेगा और दूसरे मुल्कों को इकट्ठा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सबसे बड़ी कोशिश होगी कि ईरान और अमेरिका में दोस्ती करवाई जाए। सऊदी अरब और ईरान में भी दोस्ती करवाएंगे। पाकिस्तान की कोशिशें जारी। शाह महमूद का रूसी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मुसल्लह अफवाद से मुताल्लिक कानून साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल। सदर ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर आर्मी चीफ समेत चारों सर्विसेज चीफ्स की मुलाजमत में तौसी कर सकेंगे। तौसी या दोबारा तकर्रुर की सूरत में 64 साल तक रिटायरमेंट की उम्र होगी। हुकूमत कानून साजी से मुताल्लिक रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। वादा मौफ गवाह तो शरीके जुर्म होता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। मजीद कहा कि इल्जाम साबित होने तक मुल्जिम बेगुनाह होता है। फवाद चौधरी इनसे मिल लेते तो ऐसी बात ना करते। उन्होंने नैब कवानीन से मुतालिक सिफारिशात पर रद्द अमल में जल्दबाजी से काम लिया। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब लाहौर ने मरियम नवाज के बाद शरीफ फैमिली के दीगर अफराद के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जराए के मुताबिक केस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ अब्बास, अब्दुल अजीज अब्बास के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई। बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। 2 रोज कयाम के बाद उम्रा की अदायगी के लिए हजाज मुकद्दस जाएंगे। बिलावल रवा माह के आखिरी अशरे में वतन वापस लौटेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। गोशवारों में तजाद पर 14 जनवरी को तलबी। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नैब की तहकीकात में भी तेजी। उस्तादों से उस्तादी। महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वतखोर अफसर को हवालात की राह दिखा दी। कराची में महकमा एंटी करप्शन ईस्ट की कार्रवाई। सूबाई वजीर सोहेल सयाल के नाम पर रिश्वत लेने के इल्जाम में महकमा तालीम का अफसर गिरफ्तार। डायरेक्टर HR मोहम्मद हुसैन सुमरू पर 950 असातिज़ा से 20 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। दवाओं की कीमतों में कमी सिर्फ ऐलान तक महदूद। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतें जूं के तूं मौजूद। हुकूमत ने नवासी अद्वियात की कीमतों में 15% कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद मरीजों को ताहाल रिलीफ नहीं मिल सका। पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 भी गोजरा से फैसलाबाद, खानेवाल से मुल्तान तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध छा गई। चीचावतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर में ट्रैफिक की रवानी मुताबिक। 31 जनवरी की डेडलाइन से कबल यूरोप से अलहदगी की राह हमवार होने लगी। ब्रेक्सिट पर बोरिस जॉनसन का बिल बरतानवी पार्लियामेंट के दारुल अवाम ने मंजूर कर लिया। 330 अरकान ने हिमायत और 231 ने मुखालिफत में वोट डाले। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय यूनियन से इनखला के मुआहदे की तौसीक कर दी। बिल को अगले हफ्ते मंजूरी के लिए दारुल उमरा में पेश किया जाएगा। शाही जोड़े के बरतानवी शाही महल से रास्ते जुदा। मादाम तसाउ म्यूजियम ने हैरी और मेगन के मुजस्मे शाही खानदान से अलग कर दिए। म्यूजियम इंतजामिया ने मुजस्मे हैरी और मेगन की जानिब से शाही खानदान के फर्द की हैसियत से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद हटाए। और कराची में विमेन क्रिकेट का एक्शन और सनसनी से भरपूर मेला सज गया। PCB के ज़रिए एहतमाम सैफ अली की कौमी विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। पहले मैच में ब्लास्टर्स ने डायनामाइट्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। आज दूसरे मैच में ब्लास्टर्स और चैलेंजर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्तेमाल होता है
हमारा बदकिस्मती से ये बहुत बड़ा रुकावट बनी हुई है, क्योंकि हम वो पुराने ज़माने की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अब हमने चाइना के साथ वहाँ भी हमारा MOU साइन हो गया है, और इंशाल्लाह ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है ये हमारा बहुत बड़ा असास है जो इंशाल्लाह इस मुल्क को उठाएगा। और दूसरा, मदनियात। पाकिस्तान के पास, आप सबको हैरत होगी कि दुनिया से सबसे बेहतर तांबे और सोने के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बदकिस्मती हमारी कि कोई भी, पीछे तो इसके करप्शन थी, अभी तक हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सके। इंशाल्लाह अब हमारी जो बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और ये आप देखें कि इसमें सिर्फ आप सबके लिए सिर्फ जो 2 काने हैं, 14 हैं वहाँ सोने और तांबे की काने रेकोडेक में, 2 के अंदर सिर्फ नफ़ा इतना है कि हम जितना बैरून मुल्क कर्जा वो अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा हमारा नौजवान है। हमारा एक मिनट अभी नहीं। हमारा सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में इसलिए नौजवान है कि दुनिया के अंदर हमारा 2nd यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ये जिस तरह भी शफकत महमूद ने कहा कि अगर हम इसी नौजवान को अब हुनर दे सकें, सही तालीम दे सकें, ये नौजवान, सिर्फ नौजवान हमारे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये ही इस मुल्क को सुपर पावर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये जो आज का प्रोग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमने कभी भी अपने नौजवानों को वो तालीम ही नहीं दी, हमने कभी तालीम पे जोर नहीं दिया, हमने जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं उस पे हमने पैसा नहीं खर्च किया, और हमने जो हमारा सबसे बड़ा असासा था उसको हमने अभी तक जाया किया है। तो ये जो हुनरमंद प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा, मैं मुबारक देता हूं आपको उस्मान डार, आपको भी शफकत महमूद, कि ये पहला कदम है। इस सबसे बड़ा जो हमारा असास है इसको हम वो असासा बनाएं जो मैं आप यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ ये नौजवान ही पाकिस्तान को उठा सकता है। इसके लिए शफकत महमूद ने आपको बताया, ये पहली दफ़ा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पाकिस्तान में, और मैं ये अभी हमारे पास कम पैसे हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह ये 2020 ये पाकिस्तान के उठने का साल है। पहला 2019 स्टेबल होने का साल था, ये इंशाल्लाह इसको मुल्क को उठाने का साल है। तो इसके अंदर इस पे जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा आप देखेंगे कि ये ज्यादा पैसा तालीम, सेहत पे और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जाएगा। ये जो इसकी पांच ख़ास चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो ये हुनरमंद नौजवान की, हुनरमंद पाकिस्तान की, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हमने 30 अरब रुपया इसके लिए दिया है, और पहले फेज़ में 10 अरब रुपया इस्तेमाल होगा। और किस चीज़ पे इस्तेमाल होगा? 5 लाख हम नौजवानों को स्किल सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, जिसमें अभी आपको बताया गया हुनर कैसे होंगे, जो लेटेस्ट चीजें हैं। अच्छा, दुनिया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ये उससे भी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, नई चीजें आ रही हैं जो पता नहीं दुनिया को 10 साल के बाद किधर लेके जाएंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सारी नई चीजें हैं, रोबोटिक्स, डेटा, क्लाउड कंप्यूटरिंग, नई चीजें हैं। तो ये जो स्किल्स के अंदर ये शामिल होंगी कि हम 10 अरब रुपया इस पे खर्च कर रहे हैं 5 लाख नौजवानों पे, और पहले फेज के अंदर 1,70,000 नौजवानों को हम ट्रेन करेंगे।
500 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। मुझे उसकी खास तौर पे खुशी ये है कि इनमें से 70 सेंटर्स पहले फेज में मदरसों में खुलेंगे।